गांव के एक छोटे से घर में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वह पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन आत्मविश्वास की कमी के कारण हमेशा डर और संकोच में रहता था। स्कूल में टीचर्स और दोस्त उसकी तारीफ करते, लेकिन वह खुद को दूसरों से कमतर समझता था। जब भी कोई नई चुनौती सामने आती, तो वह डर जाता और सोचता मैं यह नहीं कर सकता। अर्जुन के माता-पिता ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसका डर कभी कम नहीं हुआ। वह हमेशा सोचता कि अगर वह कुछ करने की कोशिश करेगा और असफल हो जाएगा, तो सब उसका मजाक उड़ाएंगे। एक दिन गांव में एक ज्ञानी साधु आए। वे आत्मविश्वास और सफलता के रहस्यों को समझाने के लिए प्रसिद्ध थे। गांव के लोग उनके पास जाते और जीवन की समस्याओं का समाधान पाते। अर्जुन की मां को लगा कि साधु जी की बातें उसके बेटे के आत्मविश्वास को बढ़ा सकती है, इसलिए वह अर्जुन को उनके पास ले गई। साधु जी ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से पूछा, बेटा, तुम्हें क्या समस्या है? अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, मुझे खुद पर भरोसा नहीं है। जब भी मैं कुछ नया करने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं असफल हो जाऊंगा। साधु जी ने कुछ देर सोचा और फिर बोले, क्या तुम जंगल में मेरे साथ चलोगे? अर्जुन पहले तो हिचकिचाया, लेकिन फिर तैयार हो गया। साधु जी अर्जुन को एक बड़े जंगल में ले गए। वहाँ एक छोटा सा पौधा उग रहा था और पास में ही एक बड़ा बरगद का पेड़ था। साधु जी ने अर्जुन से पूछा, क्या तुम जानते हो कि यह बरगद का पेड़ इतना बड़ा और मजबूत कैसे बना? अर्जुन ने सिर हिलाया। साधु जी मुस्कुराते हुए बोले, यह भी कभी एक छोटा बीज था, ठीक उसी तरह जैसे यह पौधा। लेकिन इसने खुद पर भरोसा रखा, धूप, बारिश और आंधियों का सामना किया और धीरे धीरे बड़ा होता गया। अगर यह बीज डर जाता कि वह बड़ा नहीं बन सकता, तो शायद यह कभी अंकुरित ही नहीं होता। आत्मविश्वास भी इसी तरह विकसित होता है। तुम्हें खुद को एक छोटे बीज की तरह देखना होगा, जो समय के साथ एक विशाल वृक्ष बन सकता है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। उसे यह बात समझ में आने लगी थी कि आत्मविश्वास तुरंत नहीं आता, बल्कि इसे समय और अनुभव से विकसित किया जाता है। इसके बाद साधु जी अर्जुन को एक नदी के किनारे ले गए। वहाँ पानी बड़ी तेजी से बह रहा था। साधु जी ने कहा, इस नदी को देखो, यह कभी रुकती नहीं, चाहे कोई भी चट्टान रास्ते में आ जाए। यह अपने रास्ते खुद बनाती है। आत्मविश्वास का यही दूसरा सबक है, अपने डर को पार करते जाओ, आगे बढ़ते रहो। जब तुम अपने डर का सामना करोगे, तो वह खुद ही छोटा लगने लगेगा। अर्जुन ने सिर हिलाया। उसने समझ लिया था कि अगर उसे आत्मविश्वास बढ़ाना है, तो उसे अपने डर का सामना करना होगा, न कि उससे भागना। फिर साधु जी अर्जुन को गांव के एक कुम्हार के पास ले गए। कुम्हार मिट्टी से सुंदर सुंदर बर्तन बना रहा था। उसने मिट्टी को गूंथा, फिर उसे चाक पर घुमाया और एक सुंदर घड़ा बनाया। साधु जी ने अर्जुन से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, अगर यह मिट्टी सोचती कि वह कभी सुंदर घड़ा नहीं बन सकती, तो क्या यह संभव था? अर्जुन ने कहा, नहीं, मिट्टी को खुद पर भरोसा रखना पड़ा कि वह एक खूबसूरत घड़ा बन सकती है। साधु जी ने सिर हिलाया और बोले, बिल्कुल सही। हर इंसान में क्षमता होती है, लेकिन आत्मविश्वास के बिना वह अपनी सच्ची शक्ति को नहीं पहचान सकता। अगर तुम यह मान लो कि तुम सफल हो सकते हो, तो तुम सफल हो जाओगे। अर्जुन अब समझ गया था कि आत्मविश्वास एक दिन में नहीं आता, बल्कि इसे धीरे धीरे विकसित किया जाता है। साधु जी की सीख के बाद उसने कुछ उपाय अपनाए, जैसे छोटे छोटे लक्ष्य बनाना। उसने छोटे छोटे कामों में खुद को आजमाना शुरू किया, ताकि वह अपनी क्षमता को समझ सके। डर का सामना करना, जब भी कोई डर आता, तो वह उसे चुनौती की तरह लेता। अपनी गलतियों से सीखना, असफल होने पर वह खुद को कोसने के बजाय अपनी गलतियों से सीखता। सकारात्मक सोच रखना, वह हमेशा खुद से कहता, मैं यह कर सकता हूँ। स्वयं की सराहना करना, जब भी वह कुछ अच्छा करता, तो खुद को शाबाशी देता। धीरे धीरे अर्जुन का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसने स्कूल में भाषण देना शुरू किया,
खेल कूद में भाग लेने लगा और पढ़ाई में भी अच्छे नंबर लाने लगा। कुछ सालों बाद वह गांव का सबसे आत्मविश्वासी लड़का बन गया। अब जब भी कोई बच्चा खुद पर भरोसा खोता, तो अर्जुन उसे वही सीख देता जो उसे साधु जी से मिली थी, खुद को छोटे बीज की तरह देखो, जो एक दिन विशाल वृक्ष बनेगा। अपने डर से मत भागो, बल्कि उसे हराओ। और सबसे जरूरी, खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि तुम में हर असंभव को संभव करने की शक्ति है। आत्मविश्वास अचानक नहीं आता, बल्कि यह छोटी छोटी सफलताओं, गलतियों से सीखने, डर का सामना करने और खुद पर भरोसा रखने से बढ़ता है। अगर हम खुद पर भरोसा बढ़ाना चाहते हैं, तो इन कदमों को अपनाना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की कहानियाँ मैं आपके लिए लाती रहूंगी। चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।